यह कहानी एक व्यक्ति की है जो विदेश में काम करने गया था और जब वह 2 साल बाद वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को एक ऐसे हाल में पाया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी का सार। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी सीता बहुत ही स्नेही और घर का ख्याल रखने वाली थी। वे दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रामू ने सोचा कि वह विदेश जाकर पैसा कमाएगा और अपनी पत्नी और परिवार के लिए एक बेहतर जीवन प्रदान करेगा। रामू ने सीता से वादा किया कि वह 2 साल में लौट आएगा और उनके अच्छे दिन आ जाएंगे। वह विदेश चला गया और वहाँ कड़ी मेहनत करने लगा। दूसरी ओर सीता ने गांव में उसकी अनुपस्थिति में घर का ख्याल रखा, लेकिन उसके लिए जीवन बहुत कठिन हो गया। उसके पास कोई साधन नहीं था और धीरे धीरे गरीबी ने उसे घेर लिया। वह कई लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार जब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा तो उसे मजबूर होकर भीख मांगने के लिए ट्रेन में जाना पड़ा। वह सोचती थी कि एक दिन रामू वापस आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी यह उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी थी। 2 साल बाद जब रामू विदेश से लौटा तो वह सीधा गांव जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया। वह सीता से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था और उसने उसके लिए ढेर सारे उपहार भी लाया था। लेकिन ट्रेन में सफ़र के दौरान उसने एक महिला को भीख मांगते देखा। उसकी हालत बहुत ही दयनीय थी और उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। जब वह महिला रामू के पास आई और उसने अपना चेहरा उठाया तो रामू हैरान रह गया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी सीता थी। रामू का दिल टूट गया। उसने तुरंत सीता को गले लगा लिया और उसकी हालत के लिए खुद को दोषी ठहराया। सीता रोने लगी और उसने अपनी आप बीती सुनाई। रामू ने उसे दिलासा दिया और कहा कि अब वे कभी अलग नहीं होंगे और वह उसकी सारी तकलीफ़ों का अंत कर देगा। रामू ने सीता को वापस घर ले गया और दोनों ने एक नए जीवन की शुरुआत की। रामू ने सीता से वादा किया कि वह अब कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा। उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से सीख लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन प्रेम, विश्वास और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तो देखा दोस्तों आपने कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिली।